हेलो 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 हेलो। हाँ, तो लेट्स गो। न्यू क्लास में आपका स्वागत है। अपन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सॉन्ग को कैसे ट्रैक कर सकते हो, सॉन्ग के बीट्स कैसे मार्क करते हैं, वीडियोस को सिंक कैसे करते हैं। हाँ, तो देखो ये मैंने अपना सॉन्ग लगा लिया है, आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, मैं पूरा यहाँ तक बीट मार्क नहीं करूँगा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो, बीट मार्क होती है इससे, जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में किसी क्लास में, इस पर क्लिक करोगे तो बीट मार्क हो जाएगी। देखो, एक हो गया, दो हो गया। और एक और तरीका है, अगर आप इसको ऐसे खींच के लाओगे, खींच के भी ला सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है। एंड आप अगर ऑडियो को, किसी ऑडियो हो किसी वीडियो में, तो आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करोगे ऑडियो सेक्शन को, तो ये आप कर सकते हो ऑडियो के लेवल को कम ज़्यादा। जैसे देखो, अभी सुनो, अगर मैं इसे कम कर दूँ, नहीं आ रही, कम आ रही है। और कम कर दूँ तो नहीं आएगी, नहीं आ रही। ठीक है। तो एक और चीज़, अगर आपने सुना होगा कभी कि एंड में गाना ख़त्म करते हुए लोग आवाज़ कम ऐसे ही करते हैं। इधर की फ्रेम लगा है ज़ीरो का, इधर की फ्रेम लगा है थोड़ा कम करके, तो इससे आपकी आवाज़ कम हो जाती है। जैसे कभी कभी एडिट ख़त्म करते हो ना, तब होती है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बीट सुनते हैं। बीट पर देखो, ये आई, ये आई। ठीक है, तो जहाँ बीट होती है ना, उससे एक दो फ्रेम पहले आपको बीट मार्क करनी है, क्योंकि जब ट्रांजिशन करोगे, मान लो जूम इन जूम आउट करोगे, तो उसे होने में भी टाइम लगता है ना, तो इसलिए आप एकदम बीट पे रुक कर नहीं कर सकते बीट मार्क, तो ट्रांजिशन लगेगा नहीं, ऑन पॉइंट है। जैसे ये देखो, ये बीट पर है, यहाँ पे नहीं करना आपको, इससे दो फ्रेम पहले यहाँ करना है। ठीक है, एक बीट मार्क हो गई, ये आई। ठीक है, ये सुना, ये आई, इससे मार्क कर लिया। ऐसे आपको बार बार प्ले करना पड़ेगा सुनने के लिए कि कंफर्म है कि यही बीट है या नहीं। यहाँ है। और देखो, अब यहाँ पे हैं दो बीट, टक टक, ये देखो सुनो, दो बीट है घट घट। तो आपकी मर्ज़ी है वो, आप कैसी एडिट कर रहे हो। अगर आपको, जैसे मैं पहले करा करता था, मैं क्लिप मर्जिंग करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, और व्यूज़ भी अच्छे खासे उसमें आते हैं। बट अगर आप ये कोर्स ले रहे हो, तो आप क्लिप मर्जिंग मत करना स्टार्टिंग में। क्लिप मर्जिंग से अकाउंट ग्रो नहीं होगा, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी लोगों से अगर आप क्लिप मर्जिंग करोगे तो। और ये कोर्स आपने क्लिप मर्जिंग करने के लिए लिया भी नहीं है पैसों से। तो आप दोनों मार्क करना, दोनों बीट मार्क करना। मैं अभी सिर्फ एक ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि जल्दी हो जाए अपना काम। ठीक है। हाँ, ये ठीक है, पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मार्क कर ली है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कर लेता हूँ। उसके बाद आपको लगाने हैं सीन्स। सीन्स, मेरे पास कुछ सीन पैक पड़े हैं, वीडियोस, राशमिका, ये सीन्स बाय KBS के सीन्स हैं, सीन पैक है। ठीक है, एंड यहाँ पे अ,
हाँ, जल्दी जल्दी काटा पीटी करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था ना कैसे कटते हैं, सीन कैसे कटते हैं। देखो, ऑल्ट प्लस ब्रैकेट ओपन से लेफ्ट साइड का पूरा चले आएगा, और ऑल्ट प्लस राइट ब्रैकेट से राइट का पूरा चले आएगा। बट हमें सीन्स काटने हैं, इसलिए हम स्प्लिट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से स्प्लिट होगा। ठीक है, कर दिया स्प्लिट। उसके बाद ये भी उठा लेते हैं, ऑल्ट प्लस ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से स्प्लिट। ये ऑल्ट ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे स्प्लिट। ओहो, हाँ ठीक है, ऑल्ट प्लस ब्रैकेट ओपन और ये स्प्लिट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये मैं सबकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, सिर्फ ऑडियो की खुली रहने देता हूँ। ठीक है, एंड ये अपन जल्दी जल्दी स्केल करता है, यहाँ पर ऐसे लगा लिया, एंड ऐसे ऐसे सबको अरेंज अरेंज कर देते हैं। ठीक है, आप अच्छी क्लिप्स लेना, आप मेरी तरह मत लेना, मैंने आपको बस दिखाने के लिए जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। रैंडम क्लिप्स ले रहा हूँ, आप अच्छी अच्छी क्लिप्स लेना, क्लिप से भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है एडिट में। ठीक है, ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ऐसे सिंपल है यार, कुछ नहीं होता, ऐसे लगानी है आपको एडिट्स। हम्म।
हेलो। हाँ, तो यहाँ पे अपन ने सारी क्लिप्स रेडी कर दी है, और भी लगा लेते हैं जो भी हैं अपनी। ठीक है, तो ना अच्छी क्लिप से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अच्छी क्लिप्स लगानी है, ये मैं रैंडमली लगा रहा हूँ। मिल जा, अच्छा यार, यही लगा लेता हूँ। ठीक है, ये लगा लिया। अब इसमें एक और चीज़ होती है, ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये शायद थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा। नहीं, एक काम करता हूँ मैं, इससे ना पहले एक क्लास आपका ऐड कर दूँगा, तो लंबा नहीं रहेगा। नेवर माइंड, आपको समझ नहीं आएगा, सॉरी। हाँ, तो देखो, ये अपन ने यहाँ पे लगा दिया ट्विक्स्टर। ठीक है, ट्विक्स्टर लगा दिया, स्पीड पे की फ्रेम लगाया, एंड आगे करके 60 या 70 जो भी आपको चाहिए, जैसे भी स्पीड है। अगर क्लिप की स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप 60-50 कर सकते हो। अगर क्लिप की स्पीड ही स्लो है, जैसे कोई स्लो मोशन वाला सीन है ना, तो उसमें आप 70-80 भी कर दोगे, 80-90, तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लिप ही स्लो है ना। तो आप ये ट्विक्स्टर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे कंप्यूटर में ठीक से कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा, तो मुझे मैनुअली लगाना पड़ेगा। आप सब पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये मैंने हर क्लिप पर लगा दिया। ट्विक्स्टर स्पीड 60, ट्विक्स्टर स्पीड 60, इस पे भी लगा लेता हूँ ट्विक्स्टर स्पीड, एक आगे करके 60। ठीक है, ये अपना हो गया क्लिप मर्जिंग तैयार। अपन ने सिर्फ क्लिप मर्ज कर लिया अभी। ये देखो, इसके बीच में भी एक बीट है, अगर आप ध्यान दोगे तो। इन्ना इन्ना पे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, एंड अपन एक और सीन घुसा लेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, मैं ये वाला बीटी मार्क कर ही देता हूँ, है ना। मैंने बोला था नहीं करूँगा, लेकिन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये ले लेते हैं, एंड ये ले लेते हैं। मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान देना कि अच्छे सीन्स लो। ये भी ले लेता हूँ, एंड बस 2 की कमी है मेरे हिसाब से, तो इसको यहाँ ले आते हैं। ओ दबा के एंड में आ गया, एंड जूम। ठीक है, अच्छा, एक और की कमी है, तो कोई बात नहीं, इन्हें लगाते हैं। इसे हटा दिया, इसे भी लगाया। ये लगा लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा गंदी क्लिप है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसको ऊपर करके इसको यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा एज अ एडिटर, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी क्लिप चालू हो गई, लेकिन जब मैं स्पीड इसके अंदर ट्विक्स्टर लगाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और क्लिप बचती है, नहीं हो गया वैसे तो। ठीक है, तो अब आप ट्विक्स्टर लगा लेता हूँ इन दोनों में। ट्विक्स्टर प्रो, स्पीड
एक ही फ्रेम आगे 60, फिर ये भी ट्विक्स्टर, ठीक है कर दिया। ठीक है देख रहे हो। ये शायद थोड़ी एक पीछे करनी पड़ेगी। नहीं ठीक था, सॉरी। नहीं एक सेकेंड, इसको एक एक पीछे कर लेते हैं, अब ठीक है। हाँ अब परफेक्ट है, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत मार्क कर दिया था, वो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैं देख रहा हूँ ना बार बार प्ले करके। हाँ अब इसको क्या करते हैं, ये मेरी आदत है, मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन रखता हूँ, तो ना मैं सिर्फ ट्विक्स्टर से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालता। ये रॉ क्लिप है, रॉ क्लिप समझते हो, मैंने इसको प्रीकम्पोज नहीं किया, सीधी क्लिप है, रॉ इसे बोलता हूँ मैं, रॉ क्लिप। तो इसके साथ मैं कोई और ट्रांजेक्शन नहीं करता, सिर्फ पोजीशन वाली करता हूँ। वो वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि प्री कंपोज करने के बाद ये सिर्फ बॉक्स मिलता है, पोजीशन में ये एरिया दिखता है तो अच्छा लगता है सारा। तो सिर्फ पोजीशन को छोड़कर अगर मेरे को करना होता है पोजीशन, तो उसको छोड़कर मैं सारे इफेक्ट जो है वो प्री कंपोज बनाने के बाद करता हूँ। ट्विक्स्टर मैं डालता हूँ रॉ क्लिप पर, उसके बाद मैं करता हूँ प्री कंपोज हर क्लिप को। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इससे बहुत ईजी रहता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। ये आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो प्री कंपोज, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से भी कर सकते हो, ठीक है। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन, पता है ना आपको, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स करोगे तो ट्विक्स्टर बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। ट्विक्स्टर बाहर नहीं रहना, ट्विक्स्टर में अंदर भेज देना, हमें एकदम न्यू चाहिए। और ये एडजस्ट है वो ये है कि इससे ज़्यादा इतना ही, जितना हमारी क्लिप है उतना ही प्री कंपोज बनेगा, ठीक है। अगर इस पर अनटिक करूँगा तो आपको पता है बहुत लंबा, इतना लंबा बन जाएगा, फिर उसको काटा पीटी करो। ये तब करते जब अनश्योर हो कि आपकी क्लिप कितनी बड़ी होगी कितनी नहीं। तो इन सब को मैं प्री कंपोज बना देता हूँ। अब अपना प्री कंपोज रेडी है। अब मैं आपको हर क्लिप पर ट्रांजिशन डाल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, हर क्लिप पर ट्रांजिशन डाल के नहीं दिखाऊंगा। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस गाने पे मैंने भी एक एडिट बनाया है, रील सेक्शन में होगा, जेठा बबीता वाला, उसमें भी ट्रांजिशंस डाली है मैंने थोड़ी थोड़ी, वो आप देख सकते हो अगर देखना चाहो आइडिया तो। बाकी आपको ट्रांजिशन डालनी है अगर आपको अपना पेज ग्रो करना है स्टार्टिंग में, तो लोगों का अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी मिलेगा आपको अप्रिसिएशन जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाओगे। क्लिप मर्ज तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। क्लिप मर्ज तब होता है जब आपका पेज ग्रो हो चुका है, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको पास टाइम नहीं है इतने 3-4 घंटे देकर ये बनाने का, 2-3 घंटे देकर, तो आप क्लिप मर्ज बना सकते हो, है ना। तो अपन जूम आउट डालते हैं इसमें, नहीं इसमें नहीं डालेंगे, इस इधर चालू करते हैं। स्केल 100 वाला मैंने आगे कर दिया, 250, मोशन ब्लर सब में लगा दिया, एक क्लिप डिलीट, F9 इजी ईज, एंड ये अपन ने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल हो गया, थोड़ा मतलब बहुत तेज़ हो गया, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से डालो, अपने हिसाब से जूम आउट वगैरह डालो। मैं रैंडमली कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे को बस एग्जांपल देना है, ठीक है, कि कैसे आप सॉन्ग के साथ बीट्स को मैच करते हो, वो क्लिप्स को मैच करते हो, तो ये दिखाना है मेरे को बस। बाकी आप कौन सी ट्रांजिशन डाल रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है,
जो आप एडिट अच्छी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, करनी चाहिए, हर कोई करता है। इसमें अपन को डालना है ब्राइटनेस या फिर ब्लर। पता है कहाँ पे? जब जैसी क्लिप आती है, न्यू क्लिप आती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम कुछ होना चाहिए ब्राइटनेस, यहाँ तक ब्राइटनेस या फिर ब्लर। तो वो हम डालेंगे, मैंने आपको बता रखा है। जो क्लिप के ऊपर जो इफेक्ट्स यूज़ होते हैं, जिससे क्लिप के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा, वो डलते हैं एडजस्टमेंट लेयर पर। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर पर डलते हैं। अब एडजस्टमेंट लेयर लगा दी। अब इधर जाएंगे, ब्राइटनेस सर्च करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जाके पहली बीट पे जाके ब्राइटनेस पे की फ्रेम लगाना है, ज़ीरो वाला। ठीक है, ज़ीरो वाला एक रखना है, एक फ्रेम पीछे मतलब यहाँ पे ज़ीरो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चालू करना है हमें। और ज़ीरो वाला ही की फ्रेम एक रहना चाहिए यहाँ पर, यहाँ के आसपास। और इसको कर देना है आपको, जितना करना चाहो आप अपने हिसाब से, तो ऐसा लगेगा। ठीक है, अगर आप इसे कॉपी पेस्ट कर दोगे, हर क्लिप की ऑलरेडी अलग अलग ब्राइटनेस होती है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। 124 किसी में आपको ज़्यादा लगेगा, किसी में कम। जैसे इसमें थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा है, ये थोड़ी वो है, पहले से क्लिप में ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे बीट्स ये बड़ी थी तो इसलिए इतना लंबा रखा था हमने, इधर छोटी है तो आप यहाँ तक रख सकते हो। इधर भी है, बीट मार्क नहीं करी बस। ठीक है, इसको छोटा रखते हैं अपन। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये अपन ने ब्राइटनेस डाल दी है हर उसमें। ठीक है, अब इससे अच्छा लग रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है, BCC लेंस ब्लर OBS करके एक है इफेक्ट। ये ब्लर है, ब्लर आपको पता हो क्या होता है। इसको हमें गामा को कर देना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। गामा को कर देना है आपको 550 या 600, जो भी आप करना चाहो। इसे देखो, गामा से क्या होता है, गामा से डिटेल्स आ जाती है, जो वो ब्लर वाली डिटेल होती है ना। देखो ये बाल देखना, अभी 100 पर है, इसे मैं 600 कर दूंगा, तो देखो ये डिटेल आ गई ब्लर जैसी। एक ब्राइटनेस होता है ना, एक ब्राइटनेस टाइप का, शाइनी टाइप का, वो आ जाएगा। आइरिस स्केल ये है आपकी मेन अमाउंट, मान लो इसे 0 कर देते हैं एंड पहली बीट पे लगाते हैं एंड इसे वापस की फ्रेम बना देते हैं। तो यू दबाओगे तो आपका आ जाता है, यू से आ गया। और सेम चीज़ आपको करनी है जैसे ब्राइटनेस में करी, 0 का की फ्रेम आगे, 0 का की फ्रेम पीछे, एंड इसके जितना नहीं रखना, हमेशा इससे कम रखना है, इतना करीब। एंड 10 रख लो, इसे 10-15 जो भी आप चाहो। एंड आप इसे ईजी ईज करके ग्राफ से भी कर सकते हो, या फिर ऐसे छोड़ना आपको ठीक लग रहा है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, पेस्ट, पीछे कर लेते हैं, क्योंकि अगर ब्लर यहाँ तक आएगा तो क्लिप की क्वालिटी गंदी लगेगी ना। तो इसलिए छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए हमें, ताकि इधर जो है इतने एरिया में थोड़ा वो दिखे, क्लिप अच्छी है, वरना ब्लर ही रह जाएगा पूरी क्लिप पर, समझ रहे हो। ठीक है, तो इतना कर दिया। अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो, मैंने ग्राफ से थोड़ा कम कर दिया था, ऐसा कर दिया था। तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है पूरा। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं और ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा।
फुल पे करके दिखाता हूँ एक बार। ये मैंने ब्लर थोड़ा कम कर दिया। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा इतना नीचे नहीं रखते, इसे ऐसे रखते हैं, ठीक है। हर उसमें सेम कर देता हूँ, अब ज़्यादा दिखेगा थोड़ा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये आपको दिखाना था, ऐसे होती है। आप ऐसे बीट मार्क करके वीडियोस को ऐसे अरेंज करते हो, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल था क्लिप मर्जिंग, आप अलग अलग ट्रांजिशंस डालोगे तो मैंने आपको हर किसी ट्रांजिशन के बारे में बता रखा है। जूम इन हो, पोजीशन हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बार बार प्री कंपोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये स्केल जैसे है, स्केल अगर आपने कर लिया, यहाँ पे स्केल कर लिया, इसके ऊपर एक और स्केल डालना है इन केस। जैसे यहाँ पे हमने जूम आउट करा, अब यहाँ पे इसके एंड में भी कुछ डालना है, जूम इन जूम आउट इसी के एंड में, ठीक है। तो उसके लिए आप नल वगैरह ऐड कर सकते हो, आपको सब कुछ बता दिया है मैंने। बस तो इस क्लास के लिए इतना ही था, ठीक है। ये हमने कर दिया अरेंज पूरी वीडियोस के साथ, इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।